हेलो फ्रेंड, हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी को बहुत बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो आज की वीडियो में यही जानेंगे कि उस कॉन्ट्रैक्ट का इसके शेयर पर क्या असर पड़ेगा, क्या यह स्टॉक मल्टीबैगर स्टॉक बन पाएगा या नहीं, और इसके साथ साथ इसके बिजनेस मॉडल को भी देखेंगे। और इसके बाद इसके फाइनेंशियल रेशियो यानी फंडामेंटल को देखेंगे। उसके बाद इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे और इसके फ्यूचर ग्रोथ के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद हम लोग यह समझेंगे कि क्या अभी इस शेयर को खरीदना चाहिए या नहीं। तो इन सब के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम लोग कंपनी के ओवरव्यू को देख लेते हैं, यानी कंपनी करती क्या है इसको समझ लेते हैं। बेल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है जिसे नवरत्न स्टेटस दिया गया है। इसका मतलब है कि कंपनी को अपने डिसीजन खुद लेने की ज्यादा आजादी मिलती है, जिससे वह अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से चला सके। यह कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। मतलब इसका मेन काम भारत की डिफेंस जरूरतों को पूरा करना है। बेल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड खास तौर पर डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है, जैसे कि रडार सिस्टम। रडार सिस्टम क्या होता है कि ऐसा सिस्टम होता है जिससे हम लोग को एनिमी के पोजीशन को ट्रैक करते हैं। और इसके साथ साथ कंपनी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बनाती है ताकि सोल्जर और फोर्सेस एक दूसरे से बात कर सके। मिसाइल सिस्टम बनाती है जो हमले के लिए यूज होते हैं, और एवियोनिक बनाती है जो कि एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं। इन सब चीज को यह कंपनी बनाती है। बेल के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भारत के कई बड़े शहरों में है, जैसे बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद और नवी मुंबई, जहां नए नए प्रोडक्ट डेवलप और बनाए जाते हैं। और इस कंपनी के सबसे बड़े कस्टमर है इंडिया आर्म फोर्सेस, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्पेस एजेंसी भी इसके कस्टमर हैं। और बेल का विजन है आत्मनिर्भर भारत, यानी ऐसा भारत जहां हम अपने डिफेंस के लिए अपने प्रोडक्ट खुद बनाए, जिससे हम इंपोर्ट पर डिपेंड न रहे और अपनी सुरक्षा मजबूत हो। इसलिए यह कंपनी देश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम लोग इस कंपनी के कुछ रिसेंट न्यूज है उसको भी देख लेते हैं। कुछ डिफेंस से कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं उसको समझ लेते हैं। पहला न्यूज है, बेल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने हाल ही में 537 करोड़ के नए डिफेंस ऑर्डर सिक्योर किए हैं। मतलब कंपनी को इंडियन डिफेंस फोर्सेस से नए कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, जिनके तहत वह मिलिट्री के लिए हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और इक्विपमेंट बनाएगी, जो कंपनी की ऑर्डर बुक को और स्ट्रांग बनाएगा। दूसरा न्यूज यह है कि कंपनी ने यह कहा है कि उन्हें QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के लिए फाइनल अप्रूवल मिलने की उम्मीद है। यह अप्रूवल उन्हें अगले क्वार्टर यानी आने वाले 3 महीनों के अंदर मिल सकता है। QRSAM एक एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो एनिमी एयरक्राफ्ट या मिसाइल को जल्दी से डिटेक्ट करके उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज होता है। इसका यूज मेनली आर्मी के एयर डिफेंस सिस्टम में होता है। तीसरा न्यूज यह है कि इस कंपनी ने रिसेंटली आकाश NG और LRSAM मिसाइल सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट डिफेंस ऑर्डर सिक्योर किए हैं। आकाश NG एक एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल है जो एनिमी एयरक्राफ्ट और ड्रोन को लॉन्ग रेंज से डिस्ट्रॉय करने में काम आती है, जबकि LRSAM मेनली इंडियन नेवी के शिप्स को एयर थ्रेट से प्रोटेक्ट करता है। इन हाई टेक सिस्टम के लिए ऑर्डर मिलना बेल के लिए एक मेजर सक्सेस है, जो कंपनी की ऑर्डर बुक को स्ट्रांग बनाता है और फ्यूचर ग्रोथ के चांसेस को और इम्प्रूव करता है। अब हम लोग इसके फाइनेंशियल रेशियो यानी फंडामेंटल को देख लेते हैं। इसके मार्केट कैप की बात करें तो इसका मार्केट कैप है 2,85,593 करोड़, यानी कि यह एक लार्ज कैप कंपनी है। और इसका करंट प्राइस अभी 391 रुपीज चल रहा है। और इसके स्टॉक पीई रेशियो की बात करें तो इसका स्टॉक पीई रेशियो 53.7 है। मतलब इन्वेस्टर्स इस कंपनी के ₹1 प्रॉफिट के लिए 53.7 रुपए देने को तैयार है। यह थोड़ा हाई वैल्यूएशन दिखाता है, जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन को रिफ्लेक्ट करता है। और इसके इंडस्ट्री का एवरेज पीई रेशियो 76.6 है, जो इस कंपनी के स्टॉक पीई रेशियो 53.7 से ज्यादा है। मतलब बेल को थोड़ा अंडर वैल्यूड हो सकता है। और इसके डिविडेंड यील्ड की बात करें तो इसका डिविडेंड यील्ड 0.56% है, यानी कि यह कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी देती है। और इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 39% है। मतलब कंपनी अपने इन्वेस्टेड कैपिटल पर 39% रिटर्न जनरेट करती है, जो बहुत अच्छा है। और इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 29.3 है। मतलब शेयर होल्डर्स के पैसों पर कंपनी 29.3% प्रॉफिट कमा रही है। वहीं पर इसका EPS ₹7.28 है, यानी हर शेयर पर कंपनी ने इतना प्रॉफिट बनाया है।
और इसके डेप्ट की बात करें तो कंपनी का टोटल डेप्ट 61.2 करोड़ है, जो बहुत कम है कंसिडरिंग कंपनी की साइज। और इसके प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो इसके प्रमोटर की होल्डिंग है 51.1%, मतलब कंपनी का कंट्रोल प्रमोटर के पास ही है। वहीं पर कंपनी के पास 34,858 करोड़ के करंट एसेट्स है, जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कवर करने के लिए सफिशिएंट है। और इसका करंट लायबिलिटीज 19,753 करोड़ है। और इसके डेप्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो इसका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0 है, यानी कि इस कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है। वहीं पर इसका पेट्रोटिक स्कोर 7 है आउट ऑफ 9, जो फाइनेंशियल हेल्थ और परफॉर्मेंस के लिए अच्छा स्कोर माना जाता है। और इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 28.8% है, यानी कंपनी अपनी सेल्स में से 28.8% प्रॉफिट कमा रही है ऑपरेटिंग लेवल पर, जो बहुत स्ट्रांग मार्जिन है। इसका मतलब यह है कि कंपनी अपने ऑपरेशन बहुत इफिशिएंटली चला रही है और हर 100 रुपए की सेल पर 28.8 रुपीज का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। यह एक स्ट्रांग मार्जिन माना जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा ऑपरेटिंग मार्जिन होगा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और बिजनेस के हेल्थ उतनी अच्छी होगी। अब हम लोग इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर 4 में 9,149 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि पिछले साल के इसी क्वार्टर में जो 8,564 करोड़ का रेवेन्यू था उससे 585 करोड़ ज्यादा है, यानी ईयर ऑन ईयर 7% का ग्रोथ देखने को मिला। 7% का ग्रोथ एक हेल्थी ग्रोथ रेट है, स्पेशली डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर में जहां कॉन्ट्रैक्ट बड़े और कॉम्प्लेक्स होते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है कंपनी की मेन बिजनेस एक्टिविटी से जो पैसा आए, यानी कि गुड्स बेचने से, सर्विसेज देने से मिली टोटल इनकम को ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। और इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर 4 में इस कंपनी ने 2,127 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 1,807 करोड़ था। इसका मतलब है कंपनी ने अपने प्रॉफिट में लगभग 18% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अचीव किया है। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है कंपनी का फाइनल प्रॉफिट, यानी सभी खर्चे, टैक्स और डिप्रिसिएशन को घटाने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है उसी को नेट प्रॉफिट कहते हैं। और इसके टोटल इनकम की बात करें तो इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर 4 में 9,344 करोड़ की टोटल इनकम रिपोर्ट की है। टोटल इनकम का मतलब होता है कंपनी की ओवरऑल कमाई, जिसमें कोर बिजनेस से आई इनकम के साथ साथ अदर इनकम भी शामिल होती है, जैसे इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड, रेंट या किसी इन्वेस्टमेंट से आया पैसा। यह फिगर दिखाता है कि यह कंपनी सिर्फ कोर ऑपरेशन से ही नहीं बल्कि एडिशनल इनकम सोर्सेज से भी अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट किए है। अब हम लोग इस कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ को देख लेते हैं। इस कंपनी का फ्यूचर अच्छा दिख रहा है। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 में उसे 25,000 करोड़ से 50,000 करोड़ के बीच में नए डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट या ऑर्डर मिलेंगे। गवर्नमेंट के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया स्कीम से इस कंपनी को फायदा हो रहा है, क्योंकि यह पॉलिसीज देश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने को इनकरेज करती है। कंपनी का फोकस डिफेंस एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने पर है और R&D में भी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है। इस कंपनी की ज्वाइंट वेंचर और कोलैबोरेशन जैसे बेल IAI, एरोस्पेस सिस्टम और बेल सफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस कंपनी के ग्लोबल प्रेजेंस को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो यह था इस कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ का प्लान। तो दोस्तों, यह कंपनी एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंपनी है जो डिफेंस सेक्टर में अपनी स्ट्रांग पोजीशन मेंटेन कर रही है। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, स्ट्रांग ऑर्डर बुक और गवर्नमेंट इनिशिएटिव से सपोर्ट मिल रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो यह कंपनी एक प्रॉमिसिंग ऑप्शन हो सकता है, लेकिन वैल्यूएशन और मार्केट कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइस से सलाह मशवरा करना जरूरी है। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके बता सकते हैं।